ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 24 अगस्त 2026 की बाबा की मुगली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है सच्चे प्रेम तथा याद की मंजिल। एक छोटे से शहर में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। वह ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर नियमित रूप से जाती थी। उसे ज्ञान की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह मुरली भी सुनती, सेवा भी करती तथा सभी से प्रेम से मिलती थी। लेकिन उसके मन में एक समस्या थी। जब वह सेंटर पर होती तो उसे लगता कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनना है। उस समय उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। लेकिन जैसे ही वह घर लौटती, छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगती। कभी किसी की बात बुरी लग जाती, कभी भविष्य की चिंता सताती, कभी पढ़ाई या घर के काम का तनाव आ जाता, कभी किसी से नाराजगी हो जाती तथा कभी वह सोचती कि पता नहीं मेरी मंजिल कितनी दूर है। क्या मैं सचमुच अपने जीवन को बदल पाऊंगी? धीरे धीरे उसके मन की खुशी कम होने लगी। एक दिन बाबा से उसे एक बहुत सरल संदेश मिला। वह जब सेंटर पर पहुंची तो क्लास चल रही थी। बाबा कह रहे थे, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करो। याद बिगड़ प्यार नहीं हो सकता। आरती ने ये वाक्य सुना, लेकिन आज ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं बाबा को जानती तो हूँ, पर क्या मैं उन्हें सचमुच प्रेम से याद करती हूँ या केवल योग में बैठकर कुछ समय याद करती हूँ? बाबा ने आगे कहा, जितना बाप को याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी तथा कभी थकेंगे नहीं। अब आरती को अपनी समस्या समझ आने लगी। वह सोचती थी कि उसकी मंजिल बहुत दूर है, इसलिए वह थक जाती थी। लेकिन बाबा तो कह रहे थे कि मंजिल की दूरी मत देखो, बाप की याद में चलो। उस दिन आरती ने निश्चय किया कि अब मैं केवल समय निकाल कर योग नहीं करूंगी, बल्कि अपने पूरा दिन में बाबा को साथ रखूंगी। सुबह आरती ने अमृत वेले उठकर बड़े प्यार से कहा, बाबा आप मेरे हैं तथा मैं आपकी हूँ, आपके बिना मेरा कोई नहीं। कुछ समय तक उसे बहुत शांति मिली, लेकिन नाश्ते के समय घर में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आरती को गुस्सा आने लगा। तभी उसे याद आया कि देह अभिमान में आने से खुशी गायब हो जाती है। उसने तुरंत अपने आप से कहा, मैं शरीर नहीं, एक शांत आत्मा हूँ। ये परिस्थिति भी एक दृश्य है, मेरा बाबा मेरे साथ है। उसने गहरी सांस ली तथा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा समाप्त हो गया। उसे आश्चर्य हुआ। पहले वह घंटों तक नाराज रहती थी, लेकिन आज कुछ ही मिनटों में उसका मन हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि सचमुच बाबा की याद में कोई शक्ति है। अगले दिन आरती घर के काम में बड़ी व्यस्त थी। उसने सोचा, आज तो योग का समय ही नहीं मिला। तभी उसे बाबा की बात याद आई, कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो तो बैठकर याद करो, लेकिन चलते फिरते भी बाप को याद कर सकते हो। वह मुस्कुराई। उसने सोचा, तो क्या बाबा को याद करने के लिए हमेशा अलग से बैठना ही जरूरी है? मैं काम करते हुए भी तो उन्हें साथ रख सकती हूँ। वह खाना बनाते हुए कहने लगी, बाबा ये हाथ कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन आपका है। कमरा साफ करते हुए, बाबा जैसे मैं ये घर साफ कर रही हूँ, वैसे मेरी आत्मा को भी व्यर्थ विचारों से साफ कर दीजिए। तो इस तरह वह हर समय बाबा को याद रखती। पढ़ाई करते हुए बोलती, बाबा मुझे बुद्धि की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि बाबा को याद करना कोई कठिन काम नहीं, याद तो जीवन का हिस्सा बन जाता है। कुछ दिनों बाद आरती के सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई।
उसकी एक सहेली ने उसके बारे में गलत बात कह दी। उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में आया कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। वह रोते हुए सेंटर पर पहुंची। वहां उसने एक बात सुनी, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आरती शांत हो गई। उसने सोचा, मैंने बाबा को केवल शांति के समय याद किया, लेकिन मुश्किल के समय मैं परिस्थिति को पकड़कर बैठ गई। यदि बाबा मेरे साथ है तो मुझे टूटना क्यों चाहिए। उसने आंखें बंद की। उसने अनुभव किया कि जैसे वह अकेली नहीं, उसके सामने कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक निराकार प्रकाश है। एक स्नेह भरी आवाज जैसे उसके मन में कह रही थी, बच्ची परिस्थिति बड़ी नहीं, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा है। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के आंसू नहीं थे। उसका मन हल्का हो गया। उसने निर्णय किया कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगी, मैं अपने संस्कार बदलूंगी। बाबा ने समझाया, केवल बाहर की पवित्रता नहीं। धीरे धीरे आरती को लगने लगा कि वह बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। वह नियमित रूप से क्लास में जाती, योग करती, सेवा भी करती। लेकिन एक दिन उसके मन में किसी के प्रति आलोचना का संकल्प आया। उसने तुरंत सोचा, मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, केवल मन में विचार आया है। तभी उसे अव्यक्त इशारा याद आया। बाबा ने कहा, संकल्प वृत्ति व स्मृति को चेक करो। संपूर्ण पवित्रता का मतलब है कि अपवित्रता संकल्प व दृष्टि को भी टच ना कर सके। आरती को झटका लगा। उसने सोचा, मैं तो बाहर से शांत बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरे संकल्प भी शुद्ध है। उस दिन से उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। रात को सोने से पहले वह अपने आप से 3 प्रश्न पूछती। पहला, आज मेरे संकल्प कैसे थे? क्या मैंने किसी के लिए व्यर्थ या नकारात्मक सोचा? दूसरा, आज मेरी वृत्ति कैसी थी? क्या मेरे मन में सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना थी? तीसरा, आज मेरी स्मृति कहाँ रही? क्या मैं परिस्थितियों को याद करती रही या बाबा को? अब उसका पुरुषार्थ केवल कर्म सुधारने तक सीमित नहीं रहा। वह अपने संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी बदलने लगी। आरती के पड़ोस में एक वृद्ध दादी रहती थी। वे बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। आरती सोचती थी कि ज्ञान की सेवा करने के लिए तो बहुत सारी बातें आनी चाहिए। एक दिन वह दादी के पास गई। दादी ने कहा, बेटी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैं जिससे भी मिलती हूँ बस एक बात कहती हूँ। फिर दादी मुस्कुराई तथा बोली, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। आरती ने पूछा, बस इतनी सी बात? दादी ने कहा, हाँ बेटी, यदि किसी आत्मा को बाप का परिचय मिल गया तो उसका जीवन बदल सकता है। आरती को क्लास की बात याद आई। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, केवल बाप का पैगाम देना है। उस दिन से आरती ने भी सेवा को कठिन नहीं समझा। वह किसी को भी प्रेम से कह देती कि हम आत्मा है तथा हमारा एक परमपिता परमात्मा है। उसे प्रेम से याद करने से मन को शक्ति व शांति मिलती है। आरती को समझ आया कि याद ही सच्चा प्यार है। एक दिन अमृत वेले आरती बहुत शांत बैठी थी। उसने मन ही मन कहा, बाबा मैं आपको प्रेम करती हूँ। फिर उसके अंदर से एक प्रश्न उठा, यदि मैं बाबा को प्रेम करती हूँ तो क्या मैं उन्हें दिन भर याद भी करती हूँ? उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम केवल शब्द नहीं, जिससे प्यार होता है उसकी याद अपने आप आती है। जिससे सुख मिलता है उसे मन बार बार याद करता है। तथा बाबा तो आत्मा को शांति देते हैं, शक्ति देते हैं, पवित्रता देते हैं, खुशी देते हैं तथा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। फिर उन्हें भूलना कैसे। उस दिन आरती ने कहा, बाबा अब मैं आपको मजबूरी में नहीं प्यार से याद करूंगी। समय बीतता गया। आरती अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वह परिस्थितियों से डरती थी, अब वह परिस्थिति आने पर कहती कि बाबा मेरे साथ हैं। पहले वह लोगों की बातों से दुखी हो जाती, अब वह सोचती कि ये भी तो एक आत्मा है, मुझे अपनी वृत्ति शुभ रखनी है। पहले उसे लगता था कि मंजिल बहुत दूर है, अब उसे लगता कि हर याद का क्षण मुझे मंजिल के पास ले जा रहा है। मैं मंजिल के निकट जा रही हूँ। पहले वह सोचती थी कि उससे बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, अब उसे समझ आया कि मूल बात बहुत सरल है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है तथा मुझे उनसे अपना पूरा वर्षा लेना है।
एक शाम आरती छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। सूरज ढल रहा था। उसके मन में अचानक ये विचार आया, इस संसार की प्रत्येक चीज बदल रही है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मेरा बाबा मेरा है। उसकी आंखें बंद हो गई। वह बहुत शांत स्वर में बोली, बाबा आपके बिना मेरा दूसरा कोई नहीं। उस क्षण उसे भीतर से ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। उसे लगा कि मंजिल कहीं बहुत दूर नहीं, मंजिल तो हर उस क्षण में है जब आत्मा अपने बाप से जुड़ जाती है। इस कहानी से आरती ने समझा कि बाप की याद ही आत्मा को पावन बनाती है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, जीवन में स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। देह अभिमान खुशी को समाप्त करता है। जब मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ तब परमात्मा की याद सहज होती है। याद केवल योग के समय नहीं करनी, चलते फिरते, पढ़ते, काम करते तथा प्रत्येक परिस्थिति में बाबा को साथ रखना है। जितनी याद उतनी खुशी। याद में रहने से मंजिल दूर नहीं लगती तथा पुरुषार्थ में थकान नहीं आती। पूरा वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ जरूरी है। केवल स्वर्ग में तो जाना ही है, सोचकर गफलत नहीं करनी चाहिए। सच्ची पवित्रता संकल्पों से शुरू होती है, केवल कर्मों में नहीं बल्कि संकल्प, वृत्ति व दृष्टि में भी शुद्धता चाहिए। बाबा कहते हैं सेवा बहुत सहज है, प्रत्येक आत्मा तक केवल इतना पैगाम पहुंचाना है कि अपने परम पिता परमात्मा को याद करो। आरती की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमात्मा की याद कोई कठिन साधना नहीं, परमात्मा को याद करना कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि ये प्रेम का संबंध है। जब आत्मा दिल से कहती है बाबा आप मेरे हैं तथा मैं आपकी हूँ, तो याद सहज होने लगती है तथा जब याद बढ़ती है तो विकर्मों के बंधन कमजोर होते हैं। मन में खुशी आती है, परिस्थितियों से डर समाप्त होता है, पवित्रता बढ़ती है तथा आत्मा अपनी मंजिल के समीप अनुभव करती है। इसलिए आज का सबसे मुख्य अभ्यास है, कर्म करते हुए भी दिल में एक ही स्मृति रहे कि मेरा बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। विषय है बाप को प्रेम से याद करो तथा अपना पूरा वर्षा लो। आज बाबा ने सबसे अधिक याद, प्रेम, पुरुषार्थ, पवित्रता तथा पूरा वर्षा लेने पर जोर दिया। बाबा समझाते हैं कि इस समय हम साधारण मनुष्य नहीं बल्कि बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमें परमपिता शिव बाबा से केवल शांति या सुख का छोटा सा अनुभव नहीं बल्कि पूरे स्वर्ग का वर्षा लेना है। इसके लिए सबसे मुख्य साधन है बाबा की सच्चे दिल से याद। बाबा बताते हैं कि हम हद के नहीं बेहद के बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में आत्मा को शारीरिक माता पिता मिलते हैं जिनसे हद का संबंध होता है, लेकिन संगम युग पर आत्मा को स्वयं बेहद का बाप मिलता है। अभी हम जानते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं तथा उनसे बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये वर्षा कोई साधारण वस्तु नहीं, बाबा हमें पावन दुनिया, सुख, शांति, निरोगी जीवन, ऊंचा पद व स्वर्ग का अधिकार देने आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदि हमने ऐसे बाप को भुला दिया तो अपना पूरा वर्षा लेने से हम वंचित हो सकते हैं। मुख्य बात है कि बाप मिला है तो अब उससे पूरा वर्षा लेना है, आधे मन से पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा बताते हैं जितनी याद होगी उतनी खुशी मिलेगी। आज की सबसे मुख्य शिक्षा है कि तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, यानी हमारी अवस्था, खुशी, शक्ति व भविष्य का पद बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। जब आत्मा बाबा को याद करती है तो उसे अनुभव होता है कि मैं अकेली नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ है, मुझे स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, मेरी मंजिल समीप आ रही है। इसलिए याद में रहने वाला बच्चा अंदर से खुश रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आती है वह परिस्थितियों, लोगों व समस्याओं को बड़ा समझने लगती है तथा उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए आज का सूत्र है देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो खुशी से
तथा देह अभिमानी मत बनो। देह अभिमानी बनोगे तो बाबा को भूल जाओगे, जिससे दुख होगा। बाबा बताते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी। आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान केवल परमात्मा की याद से बन सकती है। ज्ञान सुनना आवश्यक है, लेकिन केवल ज्ञान सुन लेने से आत्मा की पुरानी विकारों वाली स्थिति समाप्त नहीं होती। याद की अग्नि ही आत्मा के विकर्मों को समाप्त करने का साधन है। याद की अग्नि से ही आत्मा के विकर्म समाप्त होते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद से आत्मा पावन बनती है। पुराने विकर्मों का बोझ हल्का होता है, बंधन समाप्त होते हैं, सजाओं से मुक्ति मिलती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, ऊंचा पद पाने की योग्यता बनती है। इसलिए बाबा बाग बाग केवल एक ही बात कहते हैं, माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं याद केवल योग में बैठकर नहीं करना, कर्म करते हुए भी याद करना है। कई बार हम सोचते हैं कि आज बहुत काम था इसलिए योग नहीं कर पाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि याद के लिए जीवन से भागना नहीं। घर में रहो, काम करो, पढ़ाई करो, व्यवसाय करो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन दिल का संबंध बाबा से जुड़ा रहे। याद का वास्तविक अभ्यास है कर्म योगी बनना। जैसे खाना बनाते समय बाबा की याद, पढ़ाई करते समय बाबा की याद, पढ़ते समय बाबा की याद, यात्रा करते समय बाबा की याद, किसी से बात करते समय आत्मिक दृष्टि रखनी है, कठिन परिस्थिति में बाबा को अपना साथी बनाना है। बाबा कहते हैं याद केवल एक निश्चित समय की चीज नहीं, याद को जीवन की स्थिति बनाना है। बाबा आज बहुत सहज रूप से समझाते हैं कि यदि हम चलते फिरते याद करना भूल जाते हैं तो कुछ समय निकाल कर बैठ सकते हैं तथा बाबा को याद कर सकते हैं। याद हमारे जीवन की सबसे मुख्य पढ़ाई है। यदि किसी विद्यार्थी के पास परीक्षा है तो वह ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था। इसी तरह अभी हमें भी अपना भविष्य का पद प्राप्त करना है, इसलिए रोज स्वयं से पूछना है आज मैंने बाबा को कितना समय व कितना सच्चा प्यार दिया। क्योंकि जितनी याद मजबूत होगी उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, उतनी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा आज समझाते हैं कि स्वर्ग में भी पदों का अंतर होता है। कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई प्रजा तो कोई ऊंचे पद का अधिकारी होता है, कोई ऊंचे पद पर बैठता है, कोई निम्न पद प्राप्त करता है। इसलिए केवल ये सोचकर संतुष्ट नहीं होना कि स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। बाबा कहते हैं जब सबसे ऊंचा बाप सबसे ऊंचा वर्षा दे रहा है तो फिर पुरुषार्थ में गफलत क्यों। अभी का पुरुषार्थ ही भविष्य का पद निर्धारित करेगा। आज के पुरुषार्थ से ही भविष्य की प्रारब्ध बनेगी। इसलिए हमें देखना चाहिए कि क्या मैं नियमित पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्या मेरी याद बढ़ रही है, क्या मेरे संस्कार बदल रहे हैं, क्या मैं गफलत तो नहीं कर रहा। ये प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। आज बाबा ने संसार की अस्थिरता व अचानक आने वाली परिस्थितियों की तरफ भी ध्यान दिलाया। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना व पुरुषार्थी बनाना है। जीवन में कुछ भी अचानक हो सकता है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी बहुत समय है, बाद में पुरुषार्थ करेंगे। बाबा का इशारा है जो करना है अभी करना है, अभी याद बढ़ानी है, अभी पवित्र बनना है, अभी संस्कार बदलने हैं, अभी सेवा करनी है, अभी अपना पूरा वर्षा लेना है। पुरुषार्थ को कल पर टालना सबसे बड़ी गफलत हो सकती है। उसके बाद बाबा बताते हैं सच्ची सेवा बहुत सहज है। आज बाबा सेवा का बड़ा सरल तरीका बताते हैं। बाबा कहते हैं हर किसी को बहुत लंबा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं,
बस प्रेम से इतना संदेश देना है कि हम सब आत्माएं हैं। हमारा एक परमपिता परमात्मा है, उसे याद करने से आत्मा पावन बनती है। बाबा का मुख्य संदेश है, मुझे याद करो। ये संदेश बच्चे दे सकते हैं, युवा दे सकते हैं, गृहस्थ दे सकते हैं, बुजुर्ग दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग दे सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी दे सकते हैं। सेवा के लिए बड़ी बड़ी बातें जानना ही आवश्यक नहीं। यदि हमारे अंदर बाबा की याद व अनुभव होगा तो हमारी बात में शक्ति होगी। बाबा कहते हैं पहले खुद याद में रहना है, फिर दूसरों को याद दिलानी है। बाबा कहते हैं खुद याद करेंगे तभी दिल से सेवा निकलेगी। बाबा बताते हैं कि यदि हम स्वयं ही बाबा की याद में नहीं रहते तो दूसरों को याद कराने वाली बात में वो शक्ति नहीं होगी। जब किसी के पास कोई वस्तु होती है तभी वह दूसरों को दे सकता है। इसी तरह यदि हमारे अंदर शांति है तभी हम शांति बांटेंगे। यदि हमारे अंदर खुशी है तो हमारी उपस्थिति से दूसरों को खुशी मिलेगी। यदि हमारा बाबा से सच्चा संबंध है तो हम दूसरों को भी बाप का परिचय प्रभावशाली रूप से दे सकेंगे। इसलिए सेवा का पहला कदम है स्वयं को याद योगी बनाना। बाबा आज विशेष रूप से कहते हैं कि ये बचपन भूल ना जाना। ये कौन सा बचपन? ये संगम युग का दिव्य बचपन है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये समय बड़ा मूल्यवान है क्योंकि इसी समय आत्मा अपना भविष्य बनाती है। यदि आत्मा बाबा को भूलकर माया, देह अभिमान, व्यर्थ बातों तथा गफलत में चली जाए तो उसके बाद में उसे पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमें रोज इस स्मृति में रहना है कि मैं बेहद के बाप की संतान हूँ। ये स्मृति ही आत्मा को साधारणता से ऊपर उठाती है। आगे बाबा कहते हैं पवित्रता केवल कर्मों की नहीं संकल्पों की भी होनी चाहिए। आज के वरदान व अव्यक्त इशारे में भी बहुत गहरी शिक्षा दी गई है। कई बार मनुष्य सोचता है कि गलती हो गई, माफी मांग ली, अब सब समाप्त। लेकिन बाबा समझाते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ केवल गलती के बाद पश्चाताप करना नहीं, हमें पहले से ही इतना सावधान बनना है कि व्यर्थ व अपवित्र संकल्प हमारे अंदर प्रवेश ही ना करें। पवित्रता का मतलब है संकल्प की पवित्रता। मन में किसी के लिए गलत, व्यर्थ या अशुद्ध विचार ना हो। वृत्ति की पवित्रता मतलब प्रत्येक आत्मा के प्रति शुभ भावना व सम्मान रखना। दृष्टि की पवित्रता मतलब हर व्यक्ति को शरीर नहीं आत्मा समझकर देखना। स्मृति की पवित्रता मतलब मन बार बार व्यर्थ बातों में ना जाए, बल्कि बाबा और अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहे। बाबा का लक्ष्य केवल इतना नहीं कि हम बाहर से अच्छे दिखाई दें, बल्कि लक्ष्य है कि अंदर से भी हम संपूर्ण स्वच्छ व पवित्र बने। आज व्यक्ति शागों में बताया गया है कि व्यर्थ संकल्प भी आत्मा की पवित्रता व शक्ति को कम करते हैं। बाबा कहते हैं कई बार एक छोटा सा विचार आगे चलकर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आकर्षण, दुख या मानसिक अशांति का रूप ले सकता है। इसलिए व्यर्थ विचारों को बढ़ने देने की बजाय उसी समय समाप्त करना है। कैसे? बाबा के प्याग में उसे समर्पित करके। जब कोई व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत याद करे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये संकल्प मेरा नहीं, मेरा मन शिव बाबा का है। धीरे धीरे व्यर्थ का बीज कमजोर होगा। आज का वरदान है बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होगे। ये बहुत शक्तिशाली शिक्षा है। जब कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे हल करने लगते हैं। हम सोचते हैं मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आगे चलकर क्या होगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर हमें अकेलेपन की भावना में क्यों जाना है। जब कोई परिस्थिति आए तो तुरंत बाबा को सामने लाना, मन में कहना है कि बाबा ये परिस्थिति मेरी नहीं आपकी है।
मैं आपकी संतान हूँ तथा आप मेरे साथी हैं। बाप का साथ अनुभव करने वाली आत्मा परिस्थितियों से कभी भी टूटती नहीं। आज का सबसे बड़ा संदेश है, प्रेम से याद करो। बाबा को याद करना कोई बोझ नहीं, याद में प्यार होना चाहिए। जिससे प्रेम होता है उसकी याद स्वाभाविक रूप से आती है। बाबा हमें सुख देते हैं, स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं तथा आत्मा को अपना खोया हुआ सम्मान दिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सुख देने वाले बाप को बड़े प्रेम से याद करो। याद को केवल एक ड्यूटी ना बनाए। ऐसा ना हो कि योग में बैठकर मन कहे चलो आज का योग भी पूरा कर लिया, बल्कि दिल से अनुभव करे कि मेरा बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे है तथा मैं बाबा की हूँ। यही सच्ची याद है। आइए अब हम जानते हैं आज बाबा ने हमें क्या सावधान किया। आज बाबा ने हमें गफलत से सावधान किया। बाबा कहते हैं, ये मत सोचो कि अभी बहुत समय है, बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी से याद योगी व पवित्र बनना है। केवल स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं रखनी, बल्कि पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आइए अब जानते हैं आज बाबा ने कौन सी शक्ति दी। बाबा ने आज हमें याद की शक्ति दी। याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, मन खुश रहता है, मंजिल समीप लगती है तथा परिस्थितियों में हिम्मत मिलती है तथा बाप का साथ भी अनुभव होता है। आज का होमवर्क है, पूरा दिन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है तथा बाबा मेरे साथ हैं। साथ ही हर व्यर्थ संकल्प को चेक करना है। रात को स्वयं से पूछे कि आज मैंने बाबा को कितनी बार याद किया। क्या मैं देह अभिमान में आकर अपनी खुशी खो बैठी? क्या मेरे संकल्प व वृत्ति शुद्ध रहे? क्या मैंने किसी आत्मा को बाप का सरल संदेश दिया या नहीं? ये प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। आइए अब देखते हैं अंतिम संदेश। तो ये संगम युग बेहद के बाप से अपना पूरा वर्षा लेने का समय है। इसलिए गफलत छोड़कर संपूर्ण पवित्र बनकर तथा बाप को सच्चे प्यार से हर समय याद करते हुए अपनी मंजिल को अपने समीप अनुभव करना है। ओम शांति। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।